दरअसल कांग्रेस महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इसको लेकर बिहार में सियासी शुरुआत हो गई है, जहां राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही माई बहन मान योजना के तहत 2500 जरूरतमंद महिलाओं के देने की बात कही थी। हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। वहीं भाजपा अब कांग्रेस के इस घोषणा को लेकर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद से अलग होकर कांग्रेस ने माई बहन मान योजना लॉन्च किया है। दोनों पार्टी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। दोनों क्रेडिट लेने के चक्कर में ये जो योजनाएं हैं उनका ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं के बेहतरी के लिए, महिलाओं को महंगाई से कुछ राहत मिले, इसके लिए माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देने की जो घोषणा की कि महागठबंधन सरकार बनने पर उनके खाते में दिया जाएगा, इसको बिहार की सभी महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया और महिलाओं के बीच में जो महागठबंधन के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा, उसको आगे बढ़ाने का कार्य महागठबंधन की ओर से सभी दल कर रहे हैं। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं माई बहन मान योजना के तहत जो तेजस्वी जी ने घोषणा की थी कि 2500 रुपये महागठबंधन सरकार पर बनने पर दिया जाएगा, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने आज राजद से अलग होकर माई बहन योजना को लॉन्च किया। दरअसल दोनों दल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या बताएंगे ये कि दोनों दल 25-25 रुपये बिहार की जनता को अलग अलग देंगे? 5000 रुपये मिलेगा बिहार की महिलाओं को, माता बहनों को। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का वादा किए थे और उनका वादा फुस हो गया। जनता आपके झांसे में अब कहीं से नहीं आने वाली। और पहले आप बताइए जनता को, क्या 25-25 रुपया आप दोनों दल के लोग। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जमकर पोस्टर वॉर चल रहा है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। बीते दिनों सीएम नीतीश से चिराग के मुलाकात की तस्वीर का हवाला देते हुए कहा गया कि चाचा भतीजा, आपको बता दें कि चिराग को आशीर्वाद दे दिया है। पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में लिखा गया कि चिराग के स्वागत के लिए बिहार तैयार है। वहीं इस पोस्टर के जवाब में आरजेडी ने भी एक पोस्टर जारी किया। आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव को शुद्ध बिहारी और चिराग पासवान को बाहरी बताया गया। इसके साथ ही आरजेडी के पोस्टर में यह तंज भी कसा गया कि 2015 में नीतीश के 72 विधायक थे, लेकिन चिराग पासवान की वजह से 2020 में वो घटकर 43 हो गए। यानी कि आरजेडी के पोस्टर ने नीतीश को इस बात से भी आगाह किया गया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश की कुर्सी हथियाने की हसरत रखते हैं। वहीं आज विकासशील इंसान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने पीछे कर कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि मुंबई से आने वाले लोगों का निषाद समाज झोला नहीं ढोएगा। कोई समाज अपने आने वाले पीढ़ी और समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको झोला उठाने वाले बोलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो निषाद समाज के लोग हैं वो ज़रूर बीजेपी का झोला उठाने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि निषाद समाज को मंत्री एमएलसी देंगे, लेकिन नहीं हुआ। वहीं बीजेपी निषाद समाज को गुमराह करना चाहती है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि महागठबंधन में सीट की कोई लड़ाई नहीं है, हमारे पास सीट पर्याप्त है। अभी हमने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बे से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में निषाद नहीं है और निषाद हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई वोट छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं और आप ये बताइए, कोई समाज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झूला उठाने वाले बोल रहे हैं।
ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किया है और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ है ज्योति जी है, सुनील निषाद जी है, जिला अध्यक्ष हमारे भाई अजय चांदी जी हैं और तमाम आप हमारे जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सभी को नमस्कार। लड़ना है, बिल्कुल लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात करिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है, हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हुए आपको सब चीज जानकारी देंगे।